वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कंपनी सेक्रेटरी क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसकी क्या क्या ड्यूटीज़ करनी पड़ती है इनको, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, क्या लाइबिलिटीज़ होती है। मतलब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो किसी कंपनी में तो आपको क्या क्या चुकाना पड़ सकता है। अगर आप वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो आपके पास कितना फाइन देना पड़ता है, और ये सब कुछ अपन इस वीडियो में बढ़ेंगे। ये एक आपको 25-30 मिनट की वीडियो बनेगी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कंपनी सेक्रेटरी की, कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। पूरा निचोड़ कंपनी सेक्रेटरी का आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को मिस मत करना प्लीज गाइस, मिस बिल्कुल मत करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मीनिंग बताऊंगी, थोड़ा जल्दी बताऊंगी क्योंकि आपको कवर करना है चैप्टर को कम टाइम में। तो आपको जल्दी से बता देती हूँ कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। Company secretary appointed by a company to perform certain function of the company secretary specified under the Companies Act। Companies Act बोलता है कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है, कंपनी करती है। और कंपनी क्यों उसे अपॉइंट करती है, वो कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। ऑफकोर्स यहाँ पर किसी एम्प्लॉयज़, आप अगर जैसे आप बिजनेस में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयज़ को क्यों अपॉइंट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ का काम करने के लिए। उसी तरह क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है कंपनी के द्वारा। कंपनी अपॉइंट करती है कंपनी सेक्रेटरी को, और क्यों अपॉइंट करती है, कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन को करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्या मीनिंग है इसकी, कि कंपनी सेक्रेटरी मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कि कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो क्या हो, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का क्या हो, मेंबर हो। जो भी मेंबर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, वो क्या होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा। अपन दो तरीके से पहचान सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होगा, कंपनी सेक्रेटरी का फंक्शन से, और कंपनी सेक्रेटरी जो किसका मेंबर हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर हो। अब थर्ड है कि कौन सी कंपनीज होती है जिसे कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। अपन वो पढ़ेंगे कि एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी होती है, जो भी अदर कंपनीज होती है जिनकी शेयर कैपिटल कितनी हो, 5 करोड़ हो या 5 करोड़ से ज़्यादा हो, उन्हें क्या होता है, उन्हें ज़रूरी होता है, उन्हें मतलब उन्हें अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता है उन कंपनीज को जिनका टर्नओवर और जिनकी शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा होती है या उससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज़्यादा उसकी क्या हो, शेयर कैपिटल होगी, तो उन्हें ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि वो क्या करे, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करे। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, जिस कंपनी का 5 करोड़ से ज़्यादा क्या हो, टर्नओवर हो, या 5 करोड़ तक क्या हो उसकी शेयर कैपिटल हो, उन्हें क्या ज़रूरी होता है, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। अब आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज क्या बोलते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स a company secretary as defined in section 2(1)(c) of the Company Secretary Act 1980 who is appointed by a company। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल है, मीनिंग अपन ने अभी पढ़ी थी वही आपकी मीनिंग यहाँ रिपीट हो चुकी है कि जो कंपनीज एक्ट से बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(c) कंपनी सेक्रेटरी 1980 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कंपनी सेक्रेटरी की। और वो कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन क्या है, 2(1)(c), उनमें क्या बोला है, कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन क्या बताई है कि हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी, पर्सन, ऐसा पर्सन जिसे कंपनी ने अपॉइंट किया गया है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो कंपनी ने अपॉइंट किया है जिस मेंबर को, वो कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा। ठीक है, ये सेक्शन क्या था आपका, 2(1)(c) के अकॉर्डिंग था। अब दूसरी डेफिनेशन है सिंपलेस्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(c) ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी 1890।
कंपनी सेक्रेटरी मीन्स हु इज द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड। देखो आप देखो कंपनी सेक्रेटरी की दूसरी डेफिनेशन ये है कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, मेंबर हो किसका, कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का क्या हो, मेंबर होगा, वो ही क्या होगा, कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी सेक्रेटरी कहलाया जाएगा। अब आपको पूरी इस वीडियो का निचोड़ आपको मैं बता देती हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। कि कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन को। अब कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या होते हैं आपको ये बता दूं। कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस होते हैं आपको जो भी कंपनीज में रूल्स रेगुलेशंस लीगल प्रोविजंस होते हैं उनकी नॉलेज होती है कंपनी सेक्रेटरी को, और वो ये सारी नॉलेज किसे बताता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बताता है, जिससे क्या होता है कंपनी एक स्मूथली अपना फंक्शन करती रहती है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती और सारे लीगल प्रोविजंस को फॉलो करती है सारी कंपनी को। ठीक है, तो ये कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी पर्सन कौन होता है, वो एक ऐसा पर्सन होता है जो मेंबर हो किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होगा, वो ही कंपनी सेक्रेटरी होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसकी ड्यूटीज, इसके फंक्शंस और इसके लीगल प्रोविजंस। तो वीडियो को मिस मत करना। अगर आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी और शेयर जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर, प्लीज सपोर्ट चाहिए आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज हम पढ़ेंगे प्रोविजन एज टू अपॉइंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब आप कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हो तो कौन कौन से प्रोविजंस को ध्यान में रखकर आपको कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है। मतलब आप कंपनी में क्या कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी को आप अपॉइंट कर रहे हो तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए आपको, ये सब कुछ अपन इसमें पढ़ेंगे। ये ओनली पॉइंट है, आपको बस ओनली पॉइंट याद करने, इसके अंदर में इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट है ओनली इंडिविजुअल। ओनली इंडिविजुअल मतलब एक मेंबर ही होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकता है पर एक मेंबर तो होगा कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए। दूसरा क्या है, अपॉइंटमेंट मैंडेटरी। अब अपॉइंटमेंट मैंडेटरी मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना क्या है, जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। कौन सी कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को और अदर कंपनीज को जिसका शेयर कैपिटल क्या हो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा होगा, उन्हें अपॉइंट करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल। क्वालिफाइड इंडिविजुअल मतलब वो क्वालिफाइड होगा, कौन, कंपनी सेक्रेटरी। ऑफकोर्स क्या कंपनी सेक्रेटरी होगा, उसको मेंबरशिप मिली होगी, वो मेंबर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का। तो क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल। क्वालिफाइड मतलब पढ़ा लिखा होगा, उसे सारी नॉलेज होगी कंपनी की, और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस जो लॉ ने बनाए हैं कंपनी के लिए उन सब की नॉलेज होगी, उसको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा कंपनी के द्वारा। ठीक है, कंपनी के द्वारा मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ये क्या होते हैं, ये अपॉइंट करते हैं कंपनी सेक्रेटरी को। अब फोर्थ पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब बोर्ड मीटिंग होती है। ठीक है, बोर्ड मीटिंग में क्या किया जाता है, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। फिफ्थ है टर्म कंडीशन रेम्युनरेशन। अब देखो, आप कंपनी में क्या कर रहे हो, कंपनी में आप कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हो तो अपॉइंट करते वक्त आपको उसकी कंडीशन, उसके टर्म्स एंड कंडीशन की मतलब वो क्या चाहता है, आपको क्या क्या कंडीशन लगानी है उसके ऊपर, तभी आप अपॉइंट करोगे। ये सब कुछ, उसका कितना रेम्यूनरेशन होगा, उसकी कितनी सैलरी होगी, उसे कितना डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए। ये भी एक प्रोविजन है कंपनी सेक्रेटरी का। सिक्स्थ है एंटाइटल्ड टू बिकम डायरेक्टर इन एनी कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी होता है वो क्या है, डायरेक्टर भी बन सकता है किसी भी कंपनी का। वो कब बन सकता है, जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या हो, रजामंदी हो। अगर वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद कंपनी सेक्रेटरी को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। तो ये भी एक प्रोविजन है इसका। एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्रेटरी टू वैकेंट एक्स्ट्रा ऑफिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको समझना भी है कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो एक कंपनी में एक ऑफिस ही संभाल सकता है। मतलब जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, ठीक है, अलग अलग कंपनीज हैं तो अलग अलग कंपनीज में एक सेम कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो सकता। कंपनी सेक्रेटरी हम एक टाइम पर एक ही क्या करेगा, कंपनी संभालेगा
और इससे ज़्यादा नहीं करेगा। अगर इससे ज़्यादा करेगा तो उसके ऊपर फाइन हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके पास अगर वो एक से ज़्यादा क्या कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी एक से ज़्यादा कंपनीज को देख रहा है और विजिट कर रहा है और काम कर रहा है उसके अंदर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, वैकेंट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एक टाइम पर एक ही वो क्या कर सकता है, ऑफिस को चला सकता है। 8 है फिलिंग द वैकेंसी। अगर जैसे आपकी कंपनी थी जिसमें कंपनी सेक्रेटरी था, वो आपकी कंपनी को छोड़ के चला गया है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा जो पहले दूसरी कंपनी में नहीं कर रहा हो, मतलब जिसके पास अभी कोई काम ना हो कंपनी सेक्रेटरी का, और वो अब न्यूली फ्रेशर हो या उसने दूसरी कंपनी को छोड़ के वो अपनी आपकी कंपनी में आ रहा है, तो उसे आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि वो एक टाइम पे 2 कंपनीज को में काम नहीं कर रहा हो, तो आपकी कंपनी में ही काम करना चाहिए, दूसरी कंपनी में नहीं। तो फिलिंग द वैकेंसी, वो क्या करते हैं, वैकेंसीज को भी फिल करते हैं। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेशन। अब देखो, अगर वो इन सारे प्रोविजंस को नहीं मानता और या कंपनी लोग के जितने भी प्रोविजंस को नहीं मानता, तो उस पर क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी और उसे कंपनी से निकाल भी दिया जा सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है जब आप कंपनी सेक्रेटरी को क्या करते हो, अपॉइंट करते हो। इन पॉइंट को आपको ध्यान से देख लेना है, आपको याद कर लेना है, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो लिख देना है। अब मैं आपको बता दूं इसके रोल्स, पोजीशन क्या क्या, इसका क्या पोजीशन होती है, क्या रोल होता है कंपनी सेक्रेटरी का किसी भी कंपनी में। तो अभी देखते हैं अपन। अभी तो मैं इसमें चार्ट बताती हूँ अभी कि एज ए ऑफिसर की तरह काम भी करता है वो। कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर का काम एज ए ऑफिसर माना जाता है उसे कंपनी का, ठीक है। दूसरा की मैनेजरियल पर्सन माना जाता है, कोऑर्डिनेटर माना जाता है, मतलब दूसरों एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी मीडिएटर्स होते हैं उन सब से डील करना, ये सब कुछ काम कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो ऑफिस होते हैं उनको देखना कि उनके डिपार्टमेंट ढंग से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम किन्हें बताना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना। ये सब कुछ अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो अभी मैं ओनली पॉइंट्स बता रही हूँ चार्ट के थ्रू। एज एन एजेंट, एजेंट का भी काम करता है कौन, कंपनी सेक्रेटरी। प्रोफेशनल पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन आपको CA, CS, डॉक्टर, ये सब क्या है, प्रोफेशनल पर्सन सीते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी मेहनत से, आपकी मेहनत से क्या डिग्री प्राप्त होती है, ठीक है। एज ए पर्सन फिड्यूशरी पोजीशन पे होता है ये, ठीक है। ये है आपके